Good morning, students. So today we will discuss the remaining points regarding the Scratch introduction, and in next week we will learn how we can create projects on the Scratch. Okay. आज हम कंप्लीट इंट्रोडक्शन जो भी है स्क्रैच के इंटरफेस का उसको वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट वीक से स्क्रैच पर प्रोजेक्ट्स बनाने स्टार्ट करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद this. So as we all know, we have already discussed this part, the role of code, costumes, sounds, and even we have already discussed and learned these features like what is the role of file, edit, tutorial, scratch project, and even what is the role of run and stop function, what is the role of these three icons, and what is the role of these three areas. We have already discussed, but today we will discuss the another thing. So like if I want to change my sprite name, for example, मैं मेरे पास टू स्प्राइट्स हैं, मैं अपने पास मैं यहाँ पर इंसर्ट कर लेती हूँ. एक ऑलरेडी मेरे पास है और एक और मैंने यहाँ पर ले लिया. These are two sprites and I want to change the name. मैं क्या करना चाहती हूँ, यहाँ पर इसका नेम चेंज करना चाहती हूँ बाय cat. So select this box, erase this sprite one and write here cat. ओके एंड प्रेस एंटर. आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये कैट नेम रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर. यू कैन सी. Similarly, if you want to replace the name of this sprite, so just click on that. पहले आप उसको select करेंगे तो आपका सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा. जहाँ बॉक्स ओपन हो जाएगा जहां पर आप अपना नेम रीनेम कर सकते हैं. यू कैन टाइप हियर any name which you want to write, like you want to write only banana. Okay, so in this way you can change the name also. Now we have two more options like show. For example, I want to hide my sprite for a while. मैं क्या I don't want to delete. Understand this thing. I don't want to delete this particular sprite. I just want to hide for a टाइम. सबसे पहले मुझे क्या करना है, उस पर्टिकुलर स्प्राइट को सेलेक्ट करना है जिसको मैं थोड़ी देर के लिए हाइड करना चाहती हूँ. बहुत बार ऐसा होता है कि लाइक मैंने बहुत सारे स्प्राइट्स एक साथ, मैं सोच रही थी कि मेरे प्रोजेक्ट में मुझे इसकी भी नीड होगी, इसकी भी नीड होगी, इसकी भी नीड होगी, और मैंने उसको अपने स्टेज एरिया में इंसर्ट कर लिया. बट आफ्टर सम टाइम आई थॉट कि आई थिंक मेरा जो वर्क है वो इन दो स्प्राइट्स से हो जाएगा. So these two sprites are sufficient for me. I don't want to take this one. But ऐसा भी हो सकता है कि मे बी मुझे रिक्वायरमेंट हो, सो मैं इसको डिलीट नहीं करना चाहती हूँ. तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, बनाना को सेलेक्ट करूंगी एंड फॉर अ टाइम यूज दिस ऑप्शन, हाइड दिस. आप उसको क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे. बट दिस स्प्राइट इज अवेलेबल हियर. It's not permanently deleted. It is available on our stage area, but it is in hide condition. ये कौन सी कंडीशन में है, हाइड कंडीशन में है. सो आपने डिजाइनिंग कंप्लीट कर लिया, आपने पूरा प्रोजेक्ट बना लिया, और in the mid of project again your thought has changed and you want that sprite banana. So for that again we have an option in show, this eye option. So just click on that. Now you can see banana is here, right? So in this way, like अगर आप थोड़ी देर के लिए कोई पर्टिकुलर स्प्राइट को फॉर अ टाइम आप उसको
उसको हाइड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ना, हाइड भी कर सकते हैं. सो दिस इज द रोल ऑफ दिस शो बटन. ओके. सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है प्रोजेक्ट के टाइम पर कि आप को क्या करना है, आपको साइज का यूज करना है. करेक्ट. आप चाहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्प्राइट है बेन, बेन का साइज मुझे इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है. तो अगर यहाँ पर साइज में आप इरेज करके कोई भी साइज डालेंगे, लाइक इफ यू आर राइटिंग 60, now you can see the difference. Press enter. Ben size is smaller than the last one, right? जो last था उसके according small हो गया है. And if you are writing here 120 and press enter, now you can see size बढ़ गया है, right? Size is larger than the last one. So इस तरीके से आप अपनी चॉइस और अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे भी अपने साइज को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं. ओके. गॉट इट. ठीक है. इज इट क्लियर? Okay. Now, so these are the size for x axis and y axis. अगर कोई भी स्प्राइट है, लाइक हम कैट की बात करते हैं, सो फॉर दैट वी नीड टू सेलेक्ट द कैट. ओके. सेलेक्ट करेंगे एंड देन चेंज द डायरेक्शन. लाइक आई एम राइटिंग हियर -200. Now you can see, oh, its sizes -200. Okay, it will not take -100. Oh, I am writing in size, sorry. So I need to write here -200 and 100. Now you can see the position of the cat has changed. So आप कोई भी x एक्सेस और y एक्सेस रखेंगे, देखो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ. इस तरीके से हमारा x एक्सेस, ये y एक्सेस होती है, ये x एक्सेस होती है. तो जो भी आप पॉइंट बनाएंगे वहीं पर आपका कैट लाई करेगा. ओके. इसी तरीके से नेगेटिव में आपका वाई एक्सिस ये होता है और नेगेटिव में एक्स एक्सिस ये होता है. तो जो भी आप डायमेंशन कोऑर्डिनेट्स रखेंगे एक्स एंड वाई के, ये वहीं पे लाई करेगा. सो एक्स नेगेटिव इधर होगा और वाई पॉजिटिव इधर होगा, तो डायमेंशन ये बनेगी. करेक्ट. और अगर अभी मैं यहाँ क्या करूं, एक्स नेगेटिव इधर और वाई नेगेटिव इधर, तो मेरा जो स्प्राइट है वो नीचे डाउनवर्ड आना चाहिए. मैं दोनों को नेगेटिव कर देती हूँ, राइट. तो मेरी जो स्प्राइट की पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए, नीचे आनी चाहिए जहां पर बेन है. तो आई एम राइटिंग हियर -100. नाउ यू कैन सी आपकी जो कैट की डायमेंशन है, वो पोजीशन है, वो कहाँ आ गई, डाउनवर्ड. सो इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट्स. ओके. So in this way we can easily change the position also. Like अगर हमें किसी भी
प्रोजेक्ट में इसको इसकी पोजीशन को चेंज करना है तो हम स्क्रिप्टिंग में हम अपनी लैंग्वेज में जब हम कोडिंग करेंगे तो हम कोऑर्डिनेट्स को डाल सकते हैं ताकि वो अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज करता रहे. Okay, so this is all about these two dimensions. Now, again, if you want to change the direction in this way, like if you want to rotate any sprite, so this is the direction option. अगर आप इस तरीके से रखना चाहते हैं कहीं भी किसी पर्टिकुलर कंडीशन में आपको उनकी पोजीशंस को चेंज करना चाहते हैं, डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, so you can select this one and then choose the direction option. Now you can do like that. Okay, so in this way you can change the direction also. By the help of x and y you can change the position, and by the help of size you can resize it, and by the help of direction you can change the direction also. Okay, so these are the uses of all these icons. Now, if you have any query till now you can discuss, and then we will move forward. Okay, that's fine. Now we will discuss this area. Only this portion is remaining. But before that, I'm going to tell you one thing. So like I have so many code here, right? And this is the option for zoom in and zoom out. Like if I want to zoom in my code, फॉर एग्जाम्पल मेरे को अपने कोड के साइज को भी इंक्रीज करना है, बिकॉज आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत छोटी छोटी वैल्यूज होती हैं जिनको चेंज करना होता है. और जब बहुत सारा कोड हमारा रेडी हो जाता है, लाइक यहाँ से वहां नीचे तक हमारे कोड ब्लॉक्स लिखे हैं, सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वेयर आई वांट टू मॉडिफाई द वैल्यू. So for that we have a option also, like we can easily zoom in our particular code, and even after changing the values I want to uh, put in the same way, so we have this option. मैं उसको समराइज साइज को मिनिमाइज भी कर सकती हूँ. ओके, लाइक इफ आई वांट टू एडजस्ट इट, मुझे इसको एडजस्ट करना है और यहाँ पर भी कोडिंग करनी है, सो इन दैट केस आई कैन यूज दिस मिनिमाइज ऑप्शन. ओके, एंड दिस इज द एक्चुअल जो नॉर्मल साइज होता है. इफ यू आर यूजिंग इक्वल्स टू, देन दिस इज द नॉर्मल साइज. Okay, so it's according to your own requirement, you can work out the coding resizing as well by the help of zoom in, zoom out options, and by the help of this symbol, you can just put the code in same size or by default size, I can say. Okay, any problem, students? Divine School, any problem or everything is clear till now? Angel School. Ma'am, I have one doubt. 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 Your voice is echo. So yes, please ask. Optional question. Ma'am, yesterday I was doing scratch. So I'm having a doubt in group and ungroup. Okay. Okay, I will explain after this once again. Okay, that's fine. Okay, ma'am. Okay, perfect. So firstly, we will cover all these topics and then I will take your doubt. Done. Thank you. Okay. So here it is the another option. Choose a backdrop. Obviously,
if I'm creating any design, if I'm creating any project, right? So I need to add a background also. It's not my project is not only dependent on these sprites. ऐसा नहीं होगा कि मेरा प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ Excuse me, किसी ma'am. पट यस प्लीज. Can you please explain this in Hindi, please? ओके श्योर श्योर. ओके फाइन फाइन. सो मैं आपको बता रही हूँ कि लाइक अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आपका काम सिर्फ और सिर्फ स्प्राइट से चल जाएगा. करेक्ट. तो उसके लिए क्या होगा, आपको कोई बैकग्राउंड भी एडजस्ट करना पड़ेगा. ब्राउन बैकग्राउंड को भी आपको उसमें बनाना पड़ेगा. लाइक अगर आप नॉर्मली एक एग्जांपल लेते हैं, आप आर्ट बना रहे हैं तो आर्ट में क्या सिर्फ एक ऑब्जेक्ट्स बना बना के छोड़ देंगे? नो, उसको एक बैकग्राउंड भी देंगे. करेक्ट. लाइक अगर मैं अभी एक पर्टिकुलर थीम से ही रिगार्डिंग बात करती हूँ, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ. आई जस्ट वॉन्ट टू डिलीट दिस स्प्राइट ऑल्सो, दिस वन ऑल्सो, दिस वन ऑल्सो. डन. नाउ my project is like my thought is like I want to create a scene. मैं एक सीन बनाना चाहती हूँ बर्थडे पार्टी. सो अगर मैं बर्थडे पार्टी का कोई सीन क्रिएट कर रही हूँ अपने प्रोजेक्ट में, सो फॉर दैट मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक बैकग्राउंड बर्थडे पार्टी से रिलेटेड यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा. सो दिस इज द ऑप्शन टू चूज एनी काइंड ऑफ बैकग्राउंड. सो हियर वी हैव अ ऑप्शन टू चूज अ बैकड्रॉप. हियर वी आर यूजिंग अ वर्ड बैकड्रॉप. बैकग्राउंड की जगह यहाँ पर वर्ड यूज किया जा रहा है बैकड्रॉप. राइट. तो कंफ्यूज नहीं होना है. सो ये सारे बैकग्राउंड ऑप्शंस हैं. नाउ माई थॉट इज आई वॉन्ट टू क्रिएट अ सीन फॉर बर्थडे. मुझे क्या करना है? मुझे बर्थडे के लिए कोई भी एक सीन क्रिएट करना है, तो मुझे कुछ ऐसा बैकग्राउंड चूज करना होगा जो बर्थडे पार्टी पर सूट हो. राइट. सो आई जस्ट वॉन्ट टू सर्च इट हियर. यस, हियर इज द ऑप्शन टू चूज any kind of party background. So just select it and then you can see it is completely fixed on the background. तो आपका एक बैकग्राउंड क्रिएट होकर आ जाएगा. बिकॉज अभी हमारा थॉट था कि बर्थडे पार्टी से रिलेटेड हमें कुछ भी डिजाइन करना है. सो दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग दिस बैकड्रॉप. इसलिए मैंने इस बैकड्रॉप को चूज किया है. सिमिलरली इसी से रिलेटेड मैं स्प्राइट्स ऐड ऑन कर सकती हूँ. करेक्ट. So, I need a cake first if I'm creating a birthday scene, right? I need a boy or a girl जिसका बर्थडे हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, जिसका शो कर रहे हैं, कोई भी अगर प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं. राइट. सो आई कैन गो अंडर people section. So it's quite easy to find out. मेरे लिए easy हो जाएगा इसको find out करना. So I can take this girl for dancing. बेलिना को ले सकते हैं. Right. And one more sprite I want to add here. Mm, 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 mm. People section. I can take this girl. ठीक है. बट इसका साइज मुझे थोड़ा स्मॉल करना होगा. Correct. So in this way we can create any project designing. But this is only designing. Correct. Like if I want to create it will work. अगर हम ये सोचते हैं कि हमें कुछ ऐसा बनाना है कि ये काम भी करे, तो उसके लिए कोडिंग हम यूज करेंगे. सो इन नेक्स्ट वीक वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे कोडिंग करना. ओके. सो इन दिस वे वी कैन सेट द बैकग्राउंड ऑल्सो. इज इट क्लियर?
ओके, तो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं कोई भी डिजाइनिंग अपने अकॉर्डिंग। जो भी हम सोच रहे हैं वो हम अपने पर्टिकुलर थॉट के अकॉर्डिंग डिजाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं, और डिजाइनिंग के बाद हम कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। करेक्ट। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टूल्स। इवन वन मोर थिंग, सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, आप पेंट के थ्रू, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि हम जैसे स्प्राइट को बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस, वी कैन इजीली क्रिएट बैकग्राउंड ऑल्सो। हम बैकग्राउंड के भी अलग अलग कॉस्ट्यूम्स और ये बैकड्रॉप्स बना सकते हैं बाय पेंटिंग। ओके, एंड वन मोर थिंग, लाइक इफ आई वांट टू ऐड एनी बैकग्राउंड फ्रॉम द सिस्टम, लाइक मेरे पास कोई इमेज है सिस्टम में, फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक अवेलेबल नहीं होगी, बट स्टिल आई एम चेकिंग। नो, इमेजेस आर नॉट अवेलेबल। सो अगर कोई भी इमेज है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सिस्टम, कोई भी एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, लेट्स सी, आई जस्ट वांट टू ऐड कंप्यूटर इमेज इन माय प्रोजेक्ट विच इज नॉट अवेलेबल, राइट? आई वांट कि इस तरीके की कोई इमेज हो। सो जस्ट क्लिक ऑन दैट, क्लिक ऑन सेव इमेजेस एज, राइट क्लिक करेंगे, इमेज को सेव करेंगे ऑन द डेस्कटॉप, राइट? टाइप नेम हियर कंप्यूटर एंड देन क्लिक ऑन सेव। उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर चूज करेंगे, हम स्प्राइट चूज कर रहे हैं नॉट बैकग्राउंड, अपलोड स्प्राइट। इसी तरीके से आप बैकग्राउंड भी अपलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम से। सो हियर इट इज, जो हमने अभी नेट से डाउनलोड की इमेज कंप्यूटर की, वो मेरे डेस्कटॉप पर सेव हो गई थी। अब मैं उसको सेलेक्ट करूंगी एंड देन क्लिक ऑन ओपन। नाउ यू कैन सी इट इंपोर्ट हो रही है इमेज। तो सेम इमेज को भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं जो आप चूज कर रहे हैं इंटरनेट से। लाइक अगर आप बनाना भी नहीं चाहते हैं, राइट, और आपके पास सिस्टम में भी नहीं है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप इंटरनेट से डाउनलोड करके उसके बाद अपने सिस्टम से भी उसको अपलोड कर सकते हैं स्क्रैच सॉफ्टवेयर के अंदर। तो हमारे पास बैकग्राउंड के लिए भी और स्प्राइट के लिए भी थ्री ऑप्शंस हैं। तो आपको कहीं बाउंडेशन नहीं आएगी। अगर आपकी थॉट है और वो चीज आपको नहीं मिल रही है, तो इधर यू नीड टू ड्रॉ इट बाय द हेल्प ऑफ पेंट ऑप्शन, या तो आप उसको पेंट ऑप्शन की हेल्प से ड्रॉ कर लीजिए। अदरवाइज यू कैन गो ऑन द इंटरनेट, आप इंटरनेट पे जाइए, पर्टिकुलर इमेज को डाउनलोड कीजिए सिस्टम में और वहां से अपलोड कर लीजिए। सो अनदर अदर देन दैट वी हैव स्क्रैच लाइब्रेरी। स्क्रैच लाइब्रेरी में भी कुछ अवेलेबल्स हैं, तो आप कहीं भी स्टक नहीं होंगे किसी भी पॉइंट पर जाकर। ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल हियर टू क्रिएट अ डिजाइन। सिमिलरली वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीक कि इस पर कोडिंग कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे वर्किंग में आएंगे, कैसे फंक्शनिंग में आएंगे, राइट? कैसे आप पूरा एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लासेस। नाउ वी विल कम ऑन टू द प्रॉब्लम पार्ट, which Divine School student discuss with us. She's asking regarding the group and ungroup. So for that we need to go under the paint option. Okay. So I'm going to tell you once again. Like for example, I have an image like this. Firstly, I want to change the color. Yes, it's quite easy to understand in this. And I want to, I don't want to take this oval shape. So I want to reshape also. Select it. Yes, I want to reshape also. Okay. Now
I want to create one more circle and put it here in this way. Now, I'm going to tell you the role of group and ungroup. Group means, देखो अब हम क्या कर रहे हैं, हम छोटे छोटे इमेजेस की हेल्प से, छोटे छोटे इमेजेस की हेल्प से कंप्लीट ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, राइट? तो ऑब्वियसली अगर हमारे इमेजेस अलग अलग हैं, जस्ट डू वन थिंग, राइट? अगर हमारे इमेजेस सेलेक्ट करेंगे ताकि हम इस पे वर्क कर सकें, तो यहाँ पर अगर इमेजेस अलग अलग हैं, यू कैन सी दोनों अलग हैं, बट हम उसको यहाँ पर एडजस्ट करके उसको मर्ज कर देना चाहते हैं सो दैट ये एक पर्टिकुलर सिंगल इमेज बन जाए। करेक्ट? एक पर्टिकुलर सिंगल इमेज बन जाए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसको सेलेक्ट करना होगा। आपके दोनों शेप्स सेलेक्ट होंगे, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, एंड देन यू विल यूज ग्रुप ऑप्शन। उसके बाद आप ग्रुप ऑप्शन यूज करेंगे, तब आपका ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। सो सिलेक्शन कैसे करेंगे? फर्स्टली यू नीड टू गो हियर, आपको ये वाले ऑप्शन को चूज करना है। देन क्लिक ऑन वन शेप, पहले एक शेप पर क्लिक कर दीजिए। आपके अगर यहाँ 5 शेप है तो पांचों को सेलेक्ट करना होगा, अगर आपको एक में मर्ज करना है, राइट? उसके बाद आप शिफ्ट की का यूज करेंगे अपने सिस्टम में से, सिस्टम यानी कीपैड से, कीबोर्ड से, राइट? उसको होल्ड करके रखेंगे, प्रेस करके रखेंगे, रिलीज नहीं करना है, प्रेस करके रखना है। देन क्लिक ऑन द अनदर शेप, आपको दूसरी शेप पर भी क्लिक कर देना है। नाउ यू कैन सी अभी दोनों एक साथ सेलेक्ट हो चुके हैं। आपका ग्रुप आइकन भी अनहाइड हो गया ताकि आप उसको यूज कर सकें। आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आप अलग क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद देखिए आपका पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ मूव हो रहा है। दिस इज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, दिस इज अ सिंगल इमेज। बाय द हेल्प ऑफ टू स्मॉल स्मॉल शेप्स यू कैन इजीली क्रिएट दिस वन, राइट? दो छोटी छोटी शेप से आप इसको इजीली क्रिएट कर सकते हैं, एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। एम आई राइट? नाउ इट्स क्लियर? Yes, Divine School, please tell me. Now your doubt is clear? Okay, that's perfect. And really, it this action is really appreciated. अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी स्ट्रगल फेस करते हैं, यू नीड टू आस्क इन द क्लास। दैट्स गुड। एनी अदर क्वेरी? एंजल स्कूल और a divine school? Okay, perfect. सिमिलरली हम बैकड्रॉप के साथ भी डिजाइनिंग कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन। अगर कोई भी बैकग्राउंड हमें बनाना है, लाइक फॉर एग्जांपल आई वांट टू क्रिएट अ वेरी सिंपल थिंग, just create a one line. Firstly, I want to delete all these things so that I can easily show you. This I can take.
राइट? इन दिस वे वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ बैकग्राउंड। हम इस तरीके से अपना सेल्फ बैकग्राउंड भी क्रिएट कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि हम जो हमें बैकग्राउंड दिए गए हैं हम उन्हीं पर स्टिक हो जाएं। सो वी कैन क्रिएट आर सेल्फ ऑल्सो। हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इवन हम कोई भी इंटरनेट से इमेज डाउनलोड करके भी बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं। ओके, बट उसको हमें यहाँ से अपलोड करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप अपलोड तो स्प्राइट से कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि बैकग्राउंड में वो सेट हो जाएगा। नो, अगर आपको एज अ स्प्राइट चाहिए तो अपलोड करेंगे स्प्राइट ऑप्शन से, और अगर आपको एज अ बैकग्राउंड चाहिए तो आप उसको अपलोड करेंगे बैकग्राउंड वाले ऑप्शन से। हेयर, ओके। सो in all these session we have discussed the entire interface of Scratch, and नेक्स्ट वीक से हम जंप करेंगे कि अब इनको रनिंग में कैसे लेके आना है, वर्क कैसे करेंगे, कोड कैसे करना है। राइट? सो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन द कमिंग क्लासेस। नाउ इट्स ऑल क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? ओके, परफेक्ट। थैंक